हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें भाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। और ज़रूर याद रखिए कि अगर आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू या कहीं से भी अगर आप किसी की भी एडवाइस लोगे, ज़रूर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइए। ओके, एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आपको सबको मैं बताता चलूँ, जेकेएसएसबी की तरफ से अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के रिलेटेड सारा का सारा प्रोसेस बता दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर सारा का सारा डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, अगर आप हमसे जुड़ के, हमारे साथ जुड़ के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हमसे पीडीएफ, हमसे मटेरियल लेके पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम पीडीएफ की बात करें भाई, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है। और रिसेंटली जेकेएसएसबी के 2 से 3 एग्जाम में हमारी ही पीडीएफ से 17 to 18 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। जिन जिन एस्पिरेंट ने हमसे पीडीएफ ली है उनको जरूर पता होगा। ओके, बहरहाल अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए आज का जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, द द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वाज, यानी कश्मीर के पहले हिस्टोरियंस कौन है, किनको माना जाता है। ज़रूर याद रखिए, आपको बेसिक और आपको आसान सिंपल क्वेश्चंस बहुत लगते होंगे ये, लेकिन याद रखिए जेकेएसएसबी अमूमन इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछती है और यही क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर के बारे में पूछा गया है, क्या कलहन है, ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धन या जायापीदा। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको करेक्ट आंसर ना भी आता हो तो भी वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से, बढ़िया से, शानदार से अंदाज़ा हो जाए। तो पहले क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन ए यानी कलहन। याद रखिए, कश्मीर के पहले जो हिस्टोरियन है वो कलहन को ही माना जाता है। और कलहन कौन है? कलहन एक इम्पॉर्टेंट, आप ज़रूर याद रखिए, इम्पॉर्टेंट नाम है। कलहन के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी गई है जिसका नाम है भाई राय तरंगिणी। याद रखिए, राय तरंगिणी, राय तरंगिणी कलहन के द्वारा संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और अगर हम बात करें राय तरंगिणी के बारे में, ए स्टेन के द्वारा भाई ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है और मुला अहमद के द्वारा पर्शियन में ट्रांसलेट की गई है। इसके रिलेटेड आप इतना याद रख सकते। ओके, अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 2 की, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। तो आप सबको पता होगा अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर किसको माना जाता है, क्या स्पंदा करिका, वर्तिका, राय तरंगिणी या सिवा दृष्टि। तो ज़रूर याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी राय तरंगिणी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी यानी राय तरंगिणी को ही अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, द लावर कारीवाज पॉइंट टू विच एज। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी प्लियोस्टिसाइन एज आप ज़रूर याद रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें, द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इंडिया इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी बुर्ज़ाहाम इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से हम सेशन स्टार्ट करेंगे, सेशन जल्दी जल्दी से हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल 2x की स्पीड में हम डिस्कस करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ओके, पंडरथन के बारे में अगर हम बात करें भाई, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय, इतना आपको याद रखना होगा। ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर किसको कहा जाता है? पंडरथन को कहा जाता है। और ये किन के द्वारा फाउंड की गई थी? क्या अशोका के द्वारा, गौतम के द्वारा, गोनंदा के द्वारा या युधिष्ठिरा के द्वारा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और अगर हमें मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के बढ़िया शानदार ज़बरदस्त वाले हम आपके लिए क्वेश्चंस और सेशन लेके ज़रूर आएंगे। तो याद रखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ऑप्शन ए यानी अशोका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, अशोका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर लेते हैं। विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड
बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अशोका इसका सही आंसर रहने वाला है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह लीजिए। डूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर, यानी किनके टाइम में, किनके दौरान में, किनके रूलिंग टाइम में जो बुद्धिज्म है वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ। क्या वो अशोका के, बशनाज के, कनिष्का के, या इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ऑप्शन ए यानी अशोका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें, द ओल्ड सिटी ऑफ कनिष्कापुरा वाज बिल्ट बाई। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर कनिष्कापुरा है तो कनिष्का ही इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ज़रूर याद रखिएगा कनिष्कापुरा जो सिटी है वो किनके द्वारा बिल्ट की गई है, कनिष्का के द्वारा। फ्रेंड्स ये आपको सिंपल क्वेश्चन ज़रूर लगते होंगे, लेकिन याद रखना 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको बनेगा। ओके, जिस तरह से फीमेल सुपरवाइज़र की बात करें, फीमेल सुपरवाइज़र का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें भाई 400 प्लस एस्पिरेंट ने हमसे जो कोर्स स्टार्ट किया, ये हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था 400 प्लस एस्पिरेंट ने हमसे जुड़ के स्टडी की थी, हमारा कोर्स से पढ़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, और ज़रूर उनको वहाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिला। जिन जिन एस्पिरेंट ने ऑलरेडी PDF परचेज़ किए उनको पता ही होगा। बहरहाल अगर आप भी PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कल्हनज़ राइट रंगनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। भाई JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इग्नोर करोगे तो मारे जाओगे, याद रखना। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया राय तरंगिणी जो इंपॉर्टेंट बुक है, कलहन के द्वारा लिखी गई बुक है। अब कलहन के द्वारा क्या कहा गया भाई, राय तरंगिणी में पहले रूलर का नाम क्या कहा गया है, ठीक है। क्या वो गोनंदा फर्स्ट है, गोनंदा सेकंड, दामोदर फर्स्ट, या ललित आदित्य। तो ज़रूर आपको याद रखना होगा गोनंदा फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। इतना आपको याद रखना होगा सिंपली लैंग्वेज में। भाई आप सबको पता है हमारे जो इस चैनल पे आने का मेन मकसद है, हमें है भाई अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना होगा। ज़रूर याद रखिएगा हमारा एक ही एम है, एम फंडा हमारा एक ही है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें भाई PhD करना होगा। PhD स्कॉलर नहीं बनना है, हमें इस लेवल से पढ़ना है कि हमें अपना एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो ज़रूर याद रखिएगा कलहन के द्वारा राय तरंगिणी लिखी गई है, लेकिन कलहन के द्वारा राय तरंगिणी में कहा गया है कि गोनंदा फर्स्ट पहले रूलर थे कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है, इग्नोर करोगे तो मारो जाओगे, ठीक है। ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना, या कनिष्का। तो ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी दुर्लभ वर्धना इसका करेक्ट आंसर है। कारकोटा डायनेस्टी दुर्लभ वर्धना के द्वारा फाउंड की गई है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में भी एक नज़र हम मार लेते हैं, ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज द समुंदर गुफ्ता ऑफ कश्मीर। भाई ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने आपको फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाया था, और अगर हम बात करें उससे पहले JKSSB के 2 एग्ज़ाम हुए थे उनके बारे में भी, उनके लिए भी हमने आपको बड़े ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे, और हमारी ही PDF में समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, और पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो ज़रूर याद रखिएगा समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर के बारे में आपको जहाँ भी दिखे आपको ललित आदित्य यानी ऑप्शन सी पे टिक करना होगा। ललित आदित्य को ही समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और अगर हमें मोटिवेशन मिलेगी तो आपके लिए बढ़िया शानदार ज़बरदस्त कंटेंट लेके आएंगे। ज़रूर याद रखिएगा आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं जब भी आपको सपोज़ मान लीजिए आप डायरेक्ट से यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं पे भी जाके सर्च करते हैं MCQ ऑन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब ढेर आपको वहाँ पे वीडियो दिख जाएंगी। अब आप एक वीडियो पे जाओगे वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा, दूसरी वीडियो पे जाओगे, तीसरी वीडियो पे जाओगे, आखिरकार आप वीडियो को स्किप करके या मोबाइल को बंद करके आप डायरेक्ट से सो जाओगे या कुछ और करने लगोगे, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा उस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको डायरेक्ट से हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि खुद की ही हम 2x स्पीड रखते हैं भाई, क्योंकि अपने प्यारे प्यारे भोले भाले से एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम 2x की स्पीड रख के आपको जल्दी से जल्दी पढ़ाते हैं, ताकि मतलब मिनिमम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाए। ज़रूर याद रखिएगा, एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर कनक्यूर्ड बाई ललित आदित्य। भाई इस क्वेश्चन में हमें सिंपली में पूछा गया भाई ललित आदित्य के द्वारा कौन कौन सी जो स्टेट हैं वो कनक्यूर्ड की गई हैं।
पंजाब, लद्दाख, कनौज, ऑल ऑफ दीज। तो ज़रूर आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर रहने वाला है। ज़बरदस्त धमाकेदार सेशन है, लाइक ज़रूर कीजिए भाई, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ज़रूर याद रखिएगा जहाँ पे भी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए आपको ऑल ऑफ दीज पे क्लिक करना होगा, क्योंकि भाई लद्दाख, पंजाब और कनौज तीनों की तीनों ऐसी स्टेट्स थी जो ललित आदित्य के द्वारा कन्क्योर्ड की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अगर हम बात करें, हु स्टार्टेड कश्मीरी शिविज़म। भाई कश्मीरी शिविज़म किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ज़रूर आपको पता होगा ऑप्शन डी यानी वास्तु गुप्ता के द्वारा। वास्तु गुप्ता एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना ही रखना होगा, जिनके द्वारा शिविज़म कश्मीर में या कश्मीरी शिविज़म इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर हम बात करें, आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या उत्पला डायनेस्टी, लोहरा डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी या ऑल ऑफ दीज। तो ज़रूर आपको पता होगा ऑप्शन ए यानी उत्पला डायनेस्टी या उत्पल डायनेस्टी आप इसे कह सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए भाई इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 पे भी एक अपना इंपॉर्टेंट नज़र डाल लेते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर। आपसे बड़ी सिंपल है, प्यार से, मोहब्बत, इत्फाक से आपसे पूछा गया भाई उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है कश्मीर में। क्या वो अवंती वर्मन है, क्या वो यशस करदीवा हैं, क्या वो संग्राम देव हैं, क्या वो दीदा हैं। तो ज़रूर आपको पता होगा उत्पला डायनेस्टी के बारे में आपसे जहाँ भी पूछा जाए आपको ऑप्शन ए यानी अवंती वर्मन पर क्लिक करना होगा। अवंती वर्मन के द्वारा ही उत्पला डायनेस्टी कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई या फाउंडेड हुई या फाउंड हुई, याद रखना, या स्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू इंपॉर्टेंट टेम्पल बिल्ट बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा। भाई अवंतीपुरा में अवंती वर्मन के द्वारा दो इंपॉर्टेंट मंदिर बनाए गए हैं, टेम्पल बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ऑप्शन सी यानी शिवा एंड विष्णु इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ज़रूर याद रखिएगा। ओके, एंड अगर हम बात करें भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़बरदस्त शानदार है। क्वेश्चन नंबर 18, द टोन ऑफ सोपूर इन बारामूला वाज फाउंडेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी इन कश्मीर। तो सोपूर जो बारामूला में एक टोन है वो किनके द्वारा फाउंड किया गया है, कौन सी डायनेस्टी के द्वारा फाउंड किया गया है। क्या वो देवा डायनेस्टी है, शाहमीर डायनेस्टी है, उत्पला डायनेस्टी है या लोहरा डायनेस्टी है। तो ज़रूर बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। भाई क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी यानी उत्पला डायनेस्टी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और ज़रूर आपको पता चलो सोपूर एप्पल टोन भी इसको कहते हैं। भाई ज़रूर याद रखिएगा, जेकेएसएसबी का पूछा गया क्वेश्चन है स्टाफ असिस्टेंट के एग्जाम में। सोपूर एप्पल टोन भी इसको कहा जाता है सोपूर को। जिस तरह से पापुर को क्या कहा जाता है भाई, सैफरॉन यानी सैफरॉन केसर है ना। और किश्तवाड़ का नाम सुनते भी आपको सैफरॉन का नाम ज़रूर याद आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सोपूर का नाम सुनते ही आपको एप्पल ज़रूर याद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अगर हम बात करें भाई, किंग शकरा या कुछ भी आप पढ़ लीजिए, रूल्ड बिटवीन विच पीरियड ऑफ टाइम। तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके लिए ये होमवर्क रहने वाला है। तो अगर हम बात करें आज के जो 19 क्वेश्चन है, आपने उनमें से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ज़रूर हमें बताइएगा। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ परचेज़ नहीं किया तो मेरी यही एडवाइस रहेगी, यही सजेशन रहेगा कि आप पीडीएफ ज़रूर परचेज़ करें। भाई देखिए हमने बिल्कुल मिनिमम जो प्राइस है वो रखी हुई है, ताकि हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके लाभ उठा सके। और आप, मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप पीडीएफ को ज़रूर, हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यूँ मान लीजिए कि वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, 100 से भी कम हमने चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल मिनिमम चार्ज रखा हुआ है। एंड अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फ़ौरन ही प्रोवाइड की जाएगी। और आपके पास टाइम बिल्कुल कम बचा है, ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो आपके जो स्ट्रेटजी होगी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की और उसके साथ साथ पटवारी जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम की, ज़रूर हम वो स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आ जाएंगे। ओके, बहरहाल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।